मैं जेके यदुवंश राधे कृष्णा एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ मंथन जेके संग में, और प्रणाम करता हूँ आप सभी को। मित्रों, आज हम मंथन करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की जिसकी बयार चल रही है। जी हाँ, गली गली गांव गांव में। मैं बात कर रहा हूँ प्रधानी के चुनाव की। अरे भैया, जब बात हो प्रधानी के चुनाव की तो विधायकी सांसदई थोड़ी फीकी पड़ जाती है। जी हाँ, ले पान पकौड़ा, ले चाय, कटने दो चौराहे पे। आहा, और रात को दारू शराब अलग से। एकदम बम्पर बवाल हो जाता है भैया। और हम देखेंगे फेसबुक पे, अरे फेसबुक पे तो पोस्टर बैनर की बाढ़ आ गई है। और लिखवाते क्या हैं? रटा रटाया, शिक्षित, धर्मनिष्ठ, निष्ठावान, ईमानदार, समाज सेवी, युवाओं की धड़कन, प्रत्याशी। समाज सेवी जानते हैं आप किसे कहते हैं? निष्ठावान, कर्मठ, चलो सब मान लिए, सारे गुण आपके अंदर कूट कूट के भरे हैं। लेकिन भैया, चुनाव के बाद ये गुण कहाँ चले जाते हैं? विलुप्त प्रजातियों की भांति कहाँ नदारद हो जाते हो आप लोग? हमें तो समझ नहीं पड़ता। और कुछ लोग तो इतने में ही खुश हो जाते हैं कि भैया फेसबुक पे छपा है हमारा पोस्टर, अरे यूं हाथ जोड़े संजय दत्त की पोज में। यार अद्भुत। तो मित्रों, अब हमें यह तय करना है, क्योंकि भैया हमारे संविधान ने तो सभी को अधिकार दे रखा है। मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, या कोई और भी। एक समाज सेवी भी चुनाव लड़ सकता है, एक छठा गुंडा भी, और एक भ्रष्ट व्यक्ति भी। परंतु तय हमें करना है कि हम अपना बहुमूल्य मत किसे देंगे। तो हम तय करें कैसे कि किसे देना है हमें अपना बहुमूल्य मत? क्योंकि भैया 6 महीने से तो आप देखेंगे बड़े बुजुर्गों के पैर छूना, चाय पिलाना, अस्पताल ले जाना, छोटे बड़े समस्या में रात के 12 बजे आपके घर खड़े रहना। तो हम पिछले 6 महीनों का आकलन नहीं करेंगे, हम आकलन करेंगे पिछले 6 वर्षों का। जो प्रत्याशी आपसे वोट मांगने आता है या जो चुनाव लड़ रहा प्रधानी का, उसने 6 महीने में क्या किया है, इससे हमें लेना देना नहीं है। उसने पिछले 6 वर्षों में क्या किया है, समाज के प्रति कैसा झुकाव रहा है उसका, किसी के सुख दुख में क्या वो खड़ा हुआ है, बड़े बुजुर्गों का क्या उसने मान सम्मान किया है। और विशेष रूप से ये ख्याल रहे कि उसका जो दल बल है, प्रत्येक प्रधानों का जो प्रत्याशी होते हैं उनके दल होते हैं, 2 4 6 8 10 लोग झुंड में आते हैं, उनके लिए वोट मांगते हैं, उन्हें महापुरुष बताते हैं, आपको पल जाते हैं, दारू शराब पिलाते हैं, मुर्गा गोश्त घर भिजवाते हैं। तो जो वो उनका दल है, वो उनका दल कैसा है, उनकी विचारधारा क्या है? सामाजिक है, लफंडोई है, लोगों के घर पर चढ़कर 50 गाड़ी गरियाने वाले लोग हैं वो समय आने पर, या ऐसा उनका इतिहास रहा है, या सब भी लोग हैं? क्योंकि ये बहुत निर्णायक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति जब चुनाव जीतता है प्रधान का, तो उसे राय देने वाले, दिशा देने वाले, दिशा निर्देश देने वाले, इनकी चमचे भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रधानों का क्या है भैया? हमने सुना 5-5 10-10 लाख खर्चा कर देते हैं। अब भैया 5-10 लाख खर्चा करेंगे, विकास करेंगे भैया? कौनो पन्ना में ना ही लिखा है विकास करेंगे। और जो सामाजिक व्यक्ति होता है, समाज सेवी जिसे कह सकते हैं, समाज के प्रति जिसका झुकाव होता है, लोगों का आदर करता है, मान सम्मान करता है, कुछ परिवर्तन लाना चाहता है, यदि वो चुनाव लड़ना चाहे, परंतु गरीब घर से होता है, तो उसे पहले 4 लोग राय देंगे। 4 लाख लागी, 4 लाख धरे हो, 4 लाख 5 लाख, ऐसे ना ही चुनाव जीतबो। उसका हौसला वहीं तोड़ देते हैं। और पिछले 5-10 वर्षों में उसने समाज के लिए अच्छे कार्य भी किए हैं। अगर उसने पैसे खर्च नहीं किए हैं चुनाव में, तो वो नहीं जीत पाता। ये विडंबना है, ये दुर्दशा है।
हमारे ग्रामों की, मतदाताओं की 2-4 हज़ार के लिए आप अपना मान सम्मान, अपने बुजुर्गों की प्रतिष्ठा, अपने बच्चों का भविष्य बेच देते हैं। सोचिए, ये वही प्रधान होते हैं जो इंदिरावास आने पर 20,000 रुपये आपके मार देते हैं, खा लेते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते। और वो डंके की चोट पे कहते हैं भैया आप पैसा दे के जीते हैं, पैसा दे के। तो सोचिए और तय कीजिए, पैसा लेकर वोट देते हो और बाद में कहते हो हमारा प्रधान काम नहीं करता है, कुछ नहीं किया, 5 साल में एक ईंटा नहीं गिराया, 10 लाख खर्चा किया है, वो वसूलेगा उसे? जुआ खेला है वो, जीता है वो। और कुछ यहाँ पर गलती मैं मानूंगा सरकार की। सरकार कहती है आइए प्रधानी जीती और भ्रष्टाचार कीजिए। हमने सुना कुछ प्रधानों से, लॉकडाउन में हमने कुछ प्रधानों से बात की कि आपके गांव में समस्या है, आप उसका निवारण क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने कहा भैया कहाँ से करें, 3,500 वेतन है हमारा, 3,500 वेतन एक ग्राम प्रधान का। यदि ये सच है तो क्या खाएगा वो, बताइए आप। पेट्रोल में, उसका गाड़ी के तेल में उतना खर्चा हो जाएगा, 2-4-10 लोग रोज उसके घर आना जाना, चाय पानी। ये तो खुली बात हो गई कि 3.5 में तो गुजारा होगा नहीं, फिर भी लोग 5-10 लाख खर्चा करें, यानी भ्रष्टाचार ही करेंगे। तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए, यदि 3,500 के लिए लोग लाखों खर्च करके लड़ रहे हैं तो भ्रष्टाचार तो होना है। आज के इस युग में 15-20 हज़ार से कम अगर वेतन हो तो घर का गुजारा होना मुश्किल हो जाता है, न्यूनतम मैं बता रहा हूं। तो ये सारी समस्याएं हैं जो मैंने आप लोगों के समक्ष रखी हैं, और आगे आप लोगों की जैसी इच्छा। अधिकतर लोग तो मानेंगे नहीं भैया, बाजार करने भर का मिल जाएगा तो वोट मार ही देंगे, 1,000 रुपया मिल गया तो, और उसी की प्रतीक्षा में लगे होंगे। चाय पकौड़ा दाबो जाके चौराहे पे, रात को तो दारू मिलेगा ही, और घर पे गोश्त भी भिजवा देंगे। जय हिंद, राधे राधे।